आज हम सेल के बारे में फिर से स्टार्ट करते हैं। तो कंप्लीट सेल का इंट्रोडक्शन के साथ सब कुछ बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बिल्कुल डीप में, ठीक है। तो सेल में सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आता है कि द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी इज सेल। सेल है वो स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट है हमारी बॉडी की। रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी, किसकी? सेल की। कब की थी? 1665 में। ये बहुत ही छोटी साइज की होती है, मिनिमम कम से कम लेके चले तो 6 माइक्रोमीटर तक, और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर चले मैक्सिमम 80 माइक्रोमीटर तक। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के अंदर आता है कि द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी और द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब हम देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथ है, मतलब कि प्रोटेक्टिव लेयर है किसकी? सेल बॉडी की, जो कि सेपरेट करती है जो बाहर का फ्लूइड होता है आउटसाइड द फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वो उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं किसको? जो बाहर बॉडी के सेपरेट करके रखती है जो फ्लूइड को, और जो अंदर करके सेपरेट रखती है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये अलो करती है और एक्सचेंज करती है बिटवीन ईसीएफ एंड आईसीएफ। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब हम कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की 3 कंपोजिशन है। ये 3 टाइप के अंदर सब्सटेंस डिवाइड करता है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है लिपिड, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन के अंदर 55% होता है, लिपिड के अंदर 40% होता है, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है 5%। आता है फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो फंक्शन देख लेते हैं हम। सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन को हम वैसे समझे तो ये वही बात है कि जो सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर बाउंड्री है उसके अंदर, उसको वो आउटर बाउंड्री है ना, वो एक टाइप से प्रोटेक्ट करने का काम करती है कि इसको जो भी अंदर जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब जो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म के आसपास जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको मेंटेन करके रखती है, ठीक है। उनको प्रोटेक्ट प्रोवाइड करवाती है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या होती है कि उन्हीं सब्सटेंस को अंदर पास करती है जिनकी ज़रूरत है, ठीक है। ये होती है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलो ओनली सब्सटेंस टू पास थ्रू इट एंड एक्ट्स एज ए बैरियर फॉर अदर सब्सटेंस। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। इसके अंदर आता है कि न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इनटू द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं किससे? सेल के अंदर, और किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। एक्सक्रीटरी फंक्शन, वही बात आ गई कि जो भी मेटाबॉलिक या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट किए जाते हैं, मतलब बाहर निकाले जाते हैं किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन की एंट्री होनी सेल के अंदर ब्लड से, और CO2 का बाहर निकलना सेल से। जो ये एंटर करता है और लीव करता है ये किससे होता है? सेल मेम्ब्रेन से होता है। उसके बाद आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस होता है कि साइज और शेप की मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो ये सारा आ गया फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम साइटोप्लाज्म के बारे में देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक ऐसा फ्लूइड है। बाकी आपको अगर सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक और लाइन बताऊं तो ये 3 लिक्विड मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। पहला है फोस्फोलिपिड, दूसरा है एरिक्स्ट्रोल, और थर्ड है ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि जितने भी सेलुलर कंटेंट है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, उनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कहने का अर्थ ये है कि जो भी सेल मेम्ब्रेन की बाहर की बाउंड्री है, अंदर ये न्यूक्लियस है, इनके बीच के जितने भी सब्सटेंस है ना, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है, तो वे सारे के सारे क्या है? वे है साइटोप्लाज्म। उनको साइटोप्लाज्म बोलते हैं क्योंकि उनके आसपास रहते हैं, उनके बीच में है। अब हम वैसे देख लेते हैं कि होता क्या है। साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म एक ऐसा फ्लूइड है जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। इट कंटेन्स क्लियर लिक्विड पोर्शन कॉल्ड साइटोसोल। ये जो एक क्लियर पोर्शन लिक्विड कंटेन करता है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट होता है उनको कंटेन करता है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स को? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। आई होप इतना समझ आ गया होगा। इसके अंदर है कि अपार्ट फ्रॉम दी सब्सटेंस मैनी ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर मेन बात तो यही है कि इसके अंदर 2 होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या क्या होते हैं? एक होता है साइटोसोल, दूसरा होता है ऑर्गेनेलीज। साइटोसोल होता है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये एक लिक्विड पोर्शन होता है जिसके अंदर 55% टोटल बॉडी के वॉल्यूम को कंटेन करता है, और जो 75 से 90% है वो वाटर रिमेनिंग, जो भी आयंस वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, फैटी एसिड हो गया, ATP हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वो सब कुछ कंटेन करता है। उसके बाद अगर हम ऑर्गेनेलीज देखें तो ऑर्गेनेलीज होते हैं कि जो भी स्पेशल है हर एक स्पेशल सेल की, और हर एक स्पेसिफिक शेप होती है जो कि हर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, खुद अपना अपना अलग अलग। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, साइटोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे हो गए, ये सारे ऑर्गेनेलीज के अंदर आते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले जो भी मैंने आपको सेल ऑर्गेनेलीज का बताया, तो वो सारा का सारा ये लिख रखा है यहाँ पर कि द साइटोप्लाज्म ऑफ ए टिपिकल सेल कंटेन वेरियस स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड, या फिर दैट आर रेफर्ड एज ऑर्गेनेलीज अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर, ठीक है।
दे कंटेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, ये जितने भी मैंने सारे बताए थे भैया। द साइटोसोल ऑल्सो कंटेन साइटोस्केलेटन मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, प्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोसोमियल वेसल्स। ठीक है, ये किससे बना हुआ होता है? ये ट्यूब्यूल से और माइक्रोसोमियल वेसल्स होती है उनसे बना हुआ होता है। इसके अंदर और देखिए तो दी स्ट्रक्चर्स आर एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ये आपस में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होती है किसके? ऑर्गेनेलीज और सेल मेम्ब्रेन के। जो ये बाहर के सेल मेम्ब्रेन है इससे, और जो अंदर के जो ऑर्गेनेलीज हैं जितने भी है उन सभी से इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को हम ग्रेनुलर भी बोलते हैं और स्मूथ को हम एग्रेनुलर भी बोलते हैं। तो रफ को देख लेते हैं हम, जिसके अंदर मैं शॉर्ट ट्रिक में बताऊं कि जिसके अंदर राइबोसोम अटैच हो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वो होता है जिसमें फ्री फ्रोम होते हैं, मतलब कि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, उसको हम बोलते हैं स्मूथ। तो इसके अंदर यही बात है। और रफ है वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन की, और क्या करता है? ट्रांसपोर्ट भी करता है प्रोटीन को। और जो स्मूथ है वो स्टीरोइड, कैरेक्स्टोल और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों का क्या करता है? हेल्प करता है सिंथेसिस करने में, लिपिड का भी करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं गोल्गी अपरेटस। हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस सेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोलते हैं किसको? गोल्गी अपरेटस को। ये एक थिन सैक लाइक ऑर्गेनेलिज होती है जो कि हर एक सेल में प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन होता है कि प्रोसेसिंग और पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर हम वैसे देखें तो इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द सेल एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल। ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, बाकी सभी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? गोल्गी अपरेटस। इट कंसिस्ट ऑफ 5 से 8 फ्लैटेड मेम्ब्रेन्स, सैक मेम्ब्रियस सैक कोल्ड सिस्ट्रेन। 5 से 8 फ्लैटेड मेम्ब्रियस सैक प्रेजेंट होती है इसके पास। जो सेल मेम्ब्रेन जो गोल्गी अपरेटस है वो सिचुएटेड होती है न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के पास इसकी लोकेशन है। इट इज़ कंसिडर्ड विद द प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी ऑफ सब्सटेंस सच एज प्रोटीन लिपिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका काम मेन यही है कि इसको प्रोसेसिंग करवाना, पैकेजिंग करवाना, किसका? प्रोटीन का, लिपिड का, किससे? दूसरे सेल के पार्ट से। ठीक है, इट फंक्शन सिमिलर टू ए पोस्ट ऑफिस। इसका एक टाइप से पोस्ट ऑफिस का ही काम हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह इसका पैकेजिंग प्रोसेसिंग करवाना। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार हम इसके स्ट्रक्चर को रीड आउट करें तो स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले देखें जो ये बाहर की बाउंड्री है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद आता है अंदर जैसे देखिए तो सबसे उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है साइटोप्लाज्म। तो जो भी ये बीच का जितना भी स्पेस है, जहाँ पर भी स्पेस, ये सारा क्या है? ये सारा है साइटोप्लाज्म। ये होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम एग्रेनुलर भी बोलते हैं। माइक्रोफिलामेंट, मल्टीवेसिकुलर बॉडी, सेंट्रियोल्स, लाइजोसोम, वेसल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, फ्री राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, ये होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कंप्लीट होता है, ये होता है सेल, ये सेल का डायग्राम है। उसके बाद आता है लाइजोसोम। तो लाइजोसोम को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? सुसाइडल बैग। क्यों देते हैं? क्योंकि इसके पास है ना एक, मतलब ये बहुत ज़्यादा एंजाइम कंटेन करता है, और इसके पास होती है कि कैपेबिलिटी, मतलब कि ये ब्रेक डाउन कर सकता है किसको? कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन कर सकता है, तो इसको हम सुसाइडल बैग ही बोलते हैं। और ये लाइजोसोम एंजाइम कंट्रीब्यूट टू द डाइजेस्टिव ऑफ पैथोजन लाइक एज बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस एंड आल्सो डैमेज टिश्यू। ये बाकी को भी डैमेज कर देता है, और ये डाइजेस्टिव पैथोजन वगैरह होते हैं उनको कंट्रीब्यूट करता है। दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेल एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी। ये सिर्फ मैच्योर आरबीसी को छोड़कर सभी में प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स के अंदर ही क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, अनवांटेड सब्सटेंस को डाइजेशन होने में की हेल्प करते हैं। एंड रिमूवल ऑफ एक्सेसिव सीक्रेशन प्रोडक्ट इन सेल, और रिमूव कर देते हैं कि कोई बाहर की चीज़ जो भी वेस्टेज वगैरह सीक्रेट नहीं करने देते। उसके बाद हम सेंट्रियोल्स देखते हैं। सेंट्रियोल्स होता है कि सिचुएटेड होता है नियर द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज। इट कंसिस्ट टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम के अंदर दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि कंसिस्ट करता है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रियोल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन के। होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊं तो इतना पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम लिख सकते हैं कि ये एक ऐसी रोड रोड ओवर शेप की होती है। ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेलिज है जिसके अंदर रोड शेप के अंदर ही प्रेजेंट होती है।
ठीक है। इसका 0.5 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर है और ये प्रेजेंट होती है जो एक्यूट ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लीवर, मसल, सेल और किडनी हो गई, इन सभी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। एटीपी का ये फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर सिंथेसिस करते हैं, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इट हेल्प इन एटीपी सिंथेसिस, ये एटीपी सिंथेसिस करने में इसकी हेल्प करते हैं। इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो ये सारा बिल्कुल ईजी था जो मैंने आपको बताया था। साइटोस्केल्टन, साइटोस्केल्टन क्या होता है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑफ नेटवर्क है जो कि शेप, सपोर्ट, स्टेबिलिटी सेल को प्रोवाइड करवाता है। इट इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर द सेलुलर मूवमेंट, ये सेलुलर मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। द रिस्पॉन्स ऑफ द सेल टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये रिस्पॉन्स देता है सेल को जो एक्स्ट्रा स्टिमुलाई होती है उसको। द सेंट्रोस्केल्टन कंसिस्ट 3 मेजर प्रोटीन कंपोनेंट, जो 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं उसको ये कंसिस्ट करता है। पहला होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, थर्ड होता है माइक्रोफिलामेंट और सेकंड होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये होता है साइटोस्केलेटन। तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दो सेल विच डिवाइड एंड प्रोवाइड एंजाइम। सिर्फ न्यूक्लियस उन्हीं सेल के अंदर मतलब प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सेल है वो डिवाइड हो और प्रोवाइड करवाए एंजाइम को। द सेल विद न्यूक्लियस कोल्ड यूकारियोटिक, अगर जिस सेल के साथ न्यूक्लियस है उसको हम यूकारियोटिक बोलते हैं और सेल के साथ न्यूक्लियस ना हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोकारियोटिक। फॉर एग्जाम्पल आरबीसी, आरबीसी के अंदर सेल प्रेजेंट सॉरी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकारियोटिक डू नॉट डिवाइड और सिंथेसाइज द एंजाइम, प्रोकारियोटिक है वो डिवाइड भी नहीं करता और सिंथेसाइज भी नहीं करता। मोस्ट ऑफ द सेल हैव ओनली वन न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड। स्केलेटल मसल सेल हैव मैनी न्यूक्लियाई, जिसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। और न्यूक्लियस इज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल, हमेशा न्यूक्लियस है वो सेल के सेंटर के अंदर प्रेजेंट होती है जो कि स्फेरिकल शेप के अंदर होता है। न्यूक्लियस के फंक्शन देख लेते हैं अब हम। कंट्रोल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, जब वो बिल्कुल सेंटर में हो गया तो वो कंट्रोल भी करता है हर एक एक्टिविटी का। सिंथेसाइज आरएनए, आरएनए का सिंथेसाइज करना, फॉर्म सब यूनिटेड ऑफ राइबोसोम, सेंड जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू मैसेंजर आरएनए, कंट्रोल द सेल डिवीजन थ्रू जीन्स, स्टोर द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन क्रोमोसोम एंड ट्रांसफॉर्म दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये हेरिडिटी के लिए काम आता है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के अंदर ही ट्रांसफॉर्म करता है क्रोमोसोम्स को भी। ये सेल के डिवाइड भी करता है, कंट्रोल भी करता है, मैसेज वगैरह भी पहुंचाता है, जेनेटिक वगैरह इंस्ट्रक्शन भी सेंड करता है। और ये फॉर्म होता है सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के, और आरएनए की सिंथेसाइज भी करवाता है और हर एक सेल के अंदर ये कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को। तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस था ये। और अब हम इसके अंदर अगर न्यूक्लियस के अंदर और भी लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि एक ओवल शेप के अंदर होता है और इसकी स्ट्रक्चर के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आरएनए, डीएनए। ये न्यूक्लिएटेड एनवलप है उससे कवरिंग होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है इसके पास जो कि सेपरेट करके रखती है साइटोप्लाज्म से। और न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियाई जो कि प्रोवाइड करवाते हैं राइबोसोम। और न्यूक्लियस है वो जीन और क्रोमोसोम भी कंटेन करता है। इतना न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी है।